हेलो दोस्तों, तो मेरे पास ये MZ कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर, इसका कौन फटा हुआ है और इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये मेरा ऑन भी नहीं हुआ। तो मैंने इसको 2 बार ट्राई किया तो ऑन नहीं हुआ। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं रबड़ को। तो इसकी पहले से हटी पड़ी है रबड़, तो अब हटा लेते हैं इसको लॉक को खोलने के लिए साइड में से हमें पैसिव रेडिएटर की कवर को हटाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने एक को हटा लिया। अब मैं दूसरे को भी हटा लेता हूँ, इसको पुश करके बाहर की तरफ। तो हमारा इस तरह से लॉक आउट हो जाएंगे और ये हमारा बाहर आउट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसके स्क्रूज को खोल लेता हूँ। तो इसके 6-7 स्क्रूज खोलने के बाद मैं इसको अंदर से चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से खुल गया। तो खुल जाने के बाद मैं इसकी बॉडी को साइड रख देता हूँ, साइड सारी को। तो मैं PCB को बाहर निकाल लेता हूँ, इसकी RGB LED को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमारा वायर कोई ब्रेक ना हो। तो मैं साइड रख देता हूँ पूरी बॉडी को। अब मैं एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, क्या पता हमारी बैटरी ख़राब हो। तो मैंने बैटरी की वोल्टेज चेक करी तो हमारी बैटरी बिल्कुल ओके थी। तो हमारी बैटरी में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार शॉर्ट कर लेता हूँ मैं बटन की, शायद बटन में दिक्कत हो। तो शॉर्ट करने के बाद मेरा ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से। तो मैं इसके सारे कनेक्टर को हटा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर बैटरी का इशू नहीं है, इसके अंदर बटन का फॉल्ट है। तो मैं बटन चेंज करूँगा इसका। सबसे पहले मैं इसकी कोन पे आता हूँ। तो उससे पहले मुझे इसका कोन चेंज करना होगा। तो कोन चेंज कर लेने मैं कटर का यूज़ करूँगा। कटर से कुछ इस तरीके से इसकी रिंग को बाहर निकालने हैं सेफली, बिना डैमेज किए। तो इसकी रिंग हमारी कुछ इस तरह से अच्छे से निकल जाएगी बाहर, बिल्कुल प्रॉपरली। तो मैंने इसकी रिंग को बाहर निकाल लिया है कुछ अच्छे से। तो अब मैं इसके फटे हुए कोन को बाहर निकालता हूँ कटर की हेल्प से। तो ये मेरा कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल पीस टू पीस। तो ये बिल्कुल साफ़ कर लूँगा मैं इसको कोने से। तो मेरा कटर की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं इसको रिकोन करना शुरू करूँगा। तो मैं कोन करने के लिए फैब्रिक बॉन्ड का यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर मैं डालूँगा ये रबड़ की कोन। तो मैं एक बार इसको अच्छे से और क्लीन कर लेता हूँ तो कोई ग्लू रेजिड्यू नहीं रही। तो अब मैं इसको एक बार फैब्रिक बॉन्ड लगा के अच्छे से चारों तरफ, और फिर मैं इसको सेटल करूँगा। तो कुछ इस तरह से अच्छे से फैब्रिक बॉन्ड लग जाने के बाद मैं इसके रिंग को डालूँगा। तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगी हमारी रिंग इसके ऊपर। तो याद रखना दोस्तों, पहले हमें साइड की किनारी को चिपकाना है ताकि हमें बीच वाली साइडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हमने बीच से चिपकाया तो ये इधर साइड में चिपक जाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अब मैं एक बार इसकी रिंग के लगाने के लिए ऊपर से भी फैब्रिक बॉन्ड लगा देता हूँ ताकि हमारी रिंग प्रॉपरली बैठ सके। तो मेरे फैब्रिक बॉन्ड लग जाने के बाद मैं इसकी रिंग को लगाऊँगा अच्छे से। तो ये मेरी कुछ इस तरह से इसकी रिंग लग जाएगी। तो रिंग लग जाने के बाद मैं इसको उल्टा करके साइड में रख दूँगा ताकि ये अच्छे से दबाव पड़ के चिपक जाए। कुछ इस तरह से हमें इसको उल्टा करके साइड रख देना है। तो अब मैं आता हूँ इसकी PCB पे काम करने के लिए मैं सबसे पहले इस बटन को हटा लेता हूँ क्योंकि ये डैमेज है, ये ऑन नहीं होने दे रहा हमारी PCB। तो मैं इसको ट्विज़र की हेल्प से पकड़ के एक साइड से फ्री कर लेता हूँ, फिर मैं इसकी ट्विज़र की हेल्प से पकड़ के दूसरी साइड भी फ्री कर लेता हूँ। तो मैं इसके अंदर दूसरा बटन डालूँगा। ये मेरा बटन ख़राब हो चुका है। तो इस तरह के बटन ख़राब होने का कार्बन आने के कारण होता है। तो मैं इसके अंदर डालूँगा ये नया बटन। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं इसको इस PCB पे रख के सोल्ड कर देता हूँ अच्छे से। तो इसकी चारों लेग्स को अच्छे से सोल्ड करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा PCB ऑन होगा या नहीं इस बटन से। तो वैसे तो ये नया ही बटन है तो ऑन हो जाना चाहिए प्रॉपरली। तो एक बार ऑन करके देख लेते हैं बैटरी लगा के। तो बैटरी कनेक्टर को डाल लेते हैं बैटरी के कनेक्टर पे। तो कनेक्टर ले जाने के बाद ऑन करके देखते हैं। तो हमारी PCB ऑन हो चुकी है, देखिए एक बार में। तो हमारी लाइट RGB ग्लो हो चुकी है। तो अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और आगे काम शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं इसकी बैटरी कनेक्ट कर निकाल के साइड रख देता हूँ। अब मैं इसकी कोन को वापस चिपका देता हूँ ताकि हमारा बीच से चिपक जाए। तो बीच से चिपकाने के लिए मुझे इसकी साइड की कोन को अंदर की तरफ पुश करना होगा ट्विज़र की हेल्प से ताकि हमारा अच्छे से बॉन्डिंग हो सके, वरना ये बाहर की तरफ से तो छूट सकता है। तो इसको हमें इसको नीचे करना है। तो नीचे कुछ धीरे धीरे इस तरह से नीचे करके और 2 टेस्टर की हेल्प से तो हम इसके बीच वाले कोन को ऊपर पुश कर लेंगे और उसके साइड के अंदर ग्लू डाल देंगे। तो ग्लू डाल के हम पेचकस को निकाल लेंगे बाहर, जिससे कि हमारा ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इसकी बाहर की तरफ भी बॉन्ड लगा देता हूँ जिससे कि मेरा अच्छे से पकड़ हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं चाहता तो इसके अंदर न्यू स्पीकर डाल सकता था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इसके मैग्नेट की साइज़ में भी काफ़ी डिफरेंस है और ये दोनों पेयर मिलके काफ़ी अच्छा बेस निकाल देते हैं। तो मैंने इसलिए इसको रिकॉन करना ठीक समझा, ना कि इसको स्पीकर को चेंज करना। तो मैं इसके कनेक्टर को वापस लगाता हूँ PCB में
और इसकी पीसीबी को अच्छे से इसकी पोजीशन पे बैठा लेता हूँ। तो मेरी पीसीबी बैठ जाने के बाद मैं इसके RGB LED को बैठा देता हूँ इसकी पोजीशन पे, ताकि हमारा अच्छे से लाइटिंग ग्लो हो। तो मैं इसकी बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसके पोजीशन पे लगा देता हूँ बैटरी की, और इसकी कैप को लगा देता हूँ। तो मैं इसकी साइड की कैप को लगा दूँगा पहले इसकी स्क्रू लगा के। तो मेरे सारे स्क्रू टाइट हो जाने के बाद मैं इसकी साइड की पैसिव रेडिएटर वाली साइड को लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें पैसिव रेडिएटर रख के लॉक लगा देने हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा स्पीकर बिल्कुल ओके हो गया था। तो इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। तो मैं इसकी रबड़ पैडिंग को भी चिपका देता हूँ ताकि हमारे बाहर ये निकले ना। तो अब इसको ऑन करके आपको साउंड सुनाता हूँ इसकी। Bluetooth mode.